गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर। डू नॉट टेल अ लाई मीन्स हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक बुरी आदत होती है। अब आपको इस स्टोरी से पता चल जाएगा कि हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। सो राजू लिव्ड इन अ विलेज। ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट विथ हिज goats and sheep. Unfortunately, he kept company with bad boys who used to tell lies. Raju also picked up this bad habit from them. एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था और वो जंगल में अपनी घोड़स और शीप को लेकर जाता था। वहां पे उसकी दोस्ती कुछ बुरे लड़कों से हो गई जो हमेशा झूठ बोलते थे। धीरे धीरे जब राजू उनके साथ रहने लगा तो उसने भी उनकी आदतों को सीख लिया और वो झूठ बोलने लगा। फिर एक बार क्या हुआ, once he was in the jungle with his goats and sheep. They were grazing in the field. He had a mischievous idea. He climbed up a tree and started crying, "Help me, help me! A wolf has come, a wolf has come." तो जब वो एक बार विलेज में अपने विलेज से फॉरेस्ट में गया था अपने गोट्स और शीप को लेके, तो उसकी गोट्स और शीप तो ग्रास को खा रही थी, ग्रेस कर रही थी। ग्रेजिंग मीन्स होता है जब घास को खाया जाता है, खाते हैं, गोट या शीप चरते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। तो जब वो लोग खा रही थी तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोगों को परेशान करते हैं। तो वो पेड़ पे चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, यहाँ पे वोल्फ आ गया है। तो सभी विलेजर्स दौड़ते हुए आए और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि राजू तो बिल्कुल ठीक है और राजू पेड़ पे चढ़ के हंस रहा था कि मैंने तो मजाक किया था, मैं तो सिर्फ आप लोगों को परेशान करना चाहता था। तो ये देख के उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि बताओ, हम लोग इतना परेशान हो गए थे और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। राजू laughed and said, "I was only joking. There is no wolf." The villagers felt bad and were angry with Raju. तभी एक ओल्ड मैन ने कहा कि ऐसा दोबारा मत करना। तो थोड़े दिन बाद टाइम बीता, सब लोग इस इंसिडेंट को भूल गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजू जंगल में गया था गोट्स और शीप को लेके। अ वोल्फ रियली केम देयर, और अब सही में वोल्फ आ गया। द वोल्फ स्टार्टेड किलिंग एंड ईटिंग हिज द गोट्स। लकीली राजू गॉट टाइम टू क्लाइंब अप अ ट्री एंड सेव हिमसेल्फ फॉर द वोल्फ। अब इस बार वो जब जंगल में गया तो सच में वोल्फ आ गई। तो उस जो वोल्फ थी उसने उसकी गोट्स और शीप को खाना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। तभी राजू को टाइम मिल गया और उसने अपने आप को बचा लिया पेड़ पे चढ़ के। अब वो चिल्लाने लगा कि मुझे बताओ। गांव वालों ने सुना, लेकिन इस बार उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया क्योंकि वो हमेशा से झूठ बोलता था। तो इस बार विलेजर्स ने सोचा कि अभी भी वो झूठ बोल रहा है। लेकिन लकीली क्या हुआ कि वहां से एक आदमी जा रहा था। उसने देखा कि जो वोल्फ है वो राजू की शीप और गोट को मार रहा है और राजू को भी हार्म पहुंचाने वाला है। तो उसने तुरंत जाके विलेजर्स को ये बताया कि राजू सच में खतरे में है, डेंजर में है। तो सभी विलेजर्स जल्दी से आए और उसे बचा लिया। फिर क्या हुआ, द विलेजर्स came and took Raju and his goats and sheep to the village. Raju was given medical aid. He wept and said, "I am sorry. Now I shall never tell a lie." अब सारे गांव वाले लोग राजू को और उनकी गोट और शीप को लेके विलेज में गए। वहां पे राजू को उन्होंने मेडिकल एड दी, हेल्प की, हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद राजू को ये लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने बोला कि अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ बोलने से क्या हुआ राजू के साथ, राजू ने एक बार झूठ बोला जबकि वो डेंजर में नहीं था, लेकिन जब वो सच में डेंजर में आया तो उसकी बातों पर किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने से वो हमारी हैबिट बन जाती है। फिर लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लोग हमें बैड बॉय बैड गर्ल समझते हैं और फिर हमारी इमेज उन लोगों के सामने डाउन हो जाती है। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी बात है हमें सच सच बोलनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।